में से काफ़ी लोगों को याद होगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं या मेरी वीडियोस देखते। तो जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट की पहली कंट्रोवर्सी थी जिसमें कि एक डैड के डेथ के ऊपर जोक बनाया गया था, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। एंड अब ये दूसरी बार है कि वो कंट्रोवर्सी एक और नई आ चुकी है और ये तो कुछ ज़्यादा ही स्केल कर गई है। तो मैं बेसिकली तुम्हें इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। और ये बस मेरा ओपिनियन है, पहले ही बता देता हूँ। पिछली वीडियो में बहुत लोगों को लगा था कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, नहीं यार ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है एंड दैट्स इट। जहाँ तक मैंने वो क्लिप देखी है, वो जो जोक था, मैं वो जोक भी नहीं कहूँगा, वो एक स्टेटमेंट की तरह पास किया गया था। देखो, एक जोक मारने का भी एक डायलॉग डिलीवरी होता है। अब मैं ये नहीं सिखाने वाला कि जोक कैसे मारते हैं, बट हुआ क्या है मैं बताता हूँ। वो जोक एक्चुअल में एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायलॉग है जो फॉरेन में यूज़ किया गया है एक शो के अंदर, जिसमें एक लड़की ये सेम क्वेश्चन एक लड़के से पूछती है, ठीक है। बट दिक्कत ये है वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। और मैं ये नहीं कह रहा वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, नहीं, पर वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम समझ रहे हो, डार्क सो कॉल्ड, वो वहाँ थी और यहाँ नहीं है। तुम वो जो वहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हें बैकलैश मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जहाँ तक मैंने वो क्लिप देखी, मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैंने वो शो आज तक नहीं देखा, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं देखा है, बट जहाँ तक मैंने वो क्लिप देखी है वो मीम पेजेस ने वायरल करी है। वही मीम पेज जो इनके डार्क सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर को ग्लोरीफाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ हद तक करा भी, काफ़ी के स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ग्लोरीफाई हुआ ये चीज़। और जैसे ही इसका बैकलैश मिलने लगा, उन्हीं मीम पेज ने इसको बैकलैश वे में या नेगेटिव वे में भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। तो इतने हिपोक्रेट हैं ये लोग, तुम सोच सकते हो। तुम अगर इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क ह्यूमर गलत है। डार्क ह्यूमर एक तरीका है जिससे तुम बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक को छू सकते हो यार, बहुत सारे चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो तुम इन इन अ वे जो चैलेंज करे सोसाइटल टैबूज़ को। ओके, तो जहाँ तक मैंने वो क्लिप देखा यार, मेरे को ऑनेस्टली लगा था कि बस बियर भाई सबको फिट इन करना था। क्योंकि देखो, जैसे आप होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त बहुत फ़नी होते हैं, हम उनके साथ जाते हैं। अगर मान लो तुम उन फ़नी दोस्तों में से नहीं है, तुम्हारा कोई फ़नी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे ग्रुप में बैठा और तुम जोक्स मार रहे हो, तो जोक्स मारने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसे फिट इन होना है उस इन्वायरमेंट में। तो हो सकता है कि वो ऐसे 2-3 सेंटेंसेस रट के आया हो, उनमें से एक इसने ये स्टेटमेंट बोल दिया और ये बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो गया। बट एट द सेम टाइम बट एट द एंड ऑफ द डे तुम ये समझो कि वो है तो इन्फ्लुएंसर ही, उन्हें वहाँ जाके इस चीज़ में फिट इन करना ही पड़ेगा, वरना उन्हें ना फिट इन करने के लिए भी कॉल आउट किया जाएगा। और उन्हें वहाँ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ी क्योंकि उस शो का हाइप ही इस चीज़ से डेवलप्ड है, तुम समझ रहे हो। तो स्टेटमेंट तो काफ़ी डेरोगेटरी था। क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ पे, था तो रॉन्ग ही, बट तुम ये चीज़ समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, देखो हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोलते हैं, समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हम गलत बोलते हैं जो कि तुम नॉर्मली किसी पर्सन के सामने नहीं बोल पाओगे। तो वही एक डिफरेंस है एक इन्फ्लुएंसर और एक पर्सन के बीच में। अभी मैं तुम्हारे कैमरा के सामने ऐसा बोल रहा, ज़रूरी नहीं है मैं ऑफ कैमरा ऐसा ही हूँ, ज़रूरी थोड़ी है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलता हूँ जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोलूँगा या मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो डिसहार्मनी क्रिएट करेगी। तो जब तुम इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हें इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आई बॉल्स है यार। तुम अगर दोस्त को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो डार्क ह्यूमर के साथ, तो उसका एक एक्सटेंट होता है जहाँ पे तुम्हारा दोस्त कंफर्टेबल होता है कि हाँ इस हद तक तो मैं सुन लूँगा इसका कहना, तो उस हद तक वो सुनेगा, तो तुम उस हद तक ही रहोगे, उसके पार नहीं जाने की कोशिश करोगे। बट जब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और तुम ये कहो कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये देखना तो मत देखो, बट तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो तुम सोचो अगर कभी भी कोई पर्सन उसके अक्रॉस आता है या वो कंटेंट उसके वीडियो या रिकमेंडेशन में आ जाती है और जब वो देखता है तो वो ऑफेंड तो होगा ही ना यार, तुम ये भी तो सोचो। तो मैं इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कह सकता कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऐसा सबसे सेल्फ राइचस पर्सन नहीं है एक्सेप्ट फॉर क्राइस्ट। ओके, तो कोई भी ऐसा राइचस पर्सन नहीं है, तो मैं जज भी नहीं कर सकता किसी को। बट मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम सोशल मीडिया में कुछ करना चाह रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलना यार, क्योंकि तुम लोगों के सामने डाल रहे हो जो चीज़ें तुम डाल रहे हो। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम ये चीज़ करना चाहते हो तो तुम्हारे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको बेयर करना आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक फ़िल्टर होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं, या एडिटिंग के वक्त तो होना ही चाहिए कम से कम। बट क्योंकि अब उसका हाइप ही इन मीम पेजेस ने और सब ने ऐसे ही बना रखा था कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, रॉ है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल डार्क भाई डैंक,
तो वो क्यों ही फ़िल्टर करेंगे जब लोगों को वही चाहिए था, और फिर लोग क्यों उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो एनीवेज जो भी है, आई होप इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकले। एंड या ये मेरा हॉस्टल है, मैं कॉलेज से बस अभी लंच ब्रेक में बैठा था, तो मैं उसमें जल्दी से वीडियो बना देता हूँ। So yeah, that's it for this video. I hope I'll meet you guys in the next video. Till then, goodbye, and ज़्यादा डार्क मत बनो, डार्क ह्यूमर यूज़ करो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। गुडबाय। और हाँ, पिछली वीडियो नहीं देखी वो लेटेंट वाली, तो यहाँ या यहाँ आ रही होगी, तो वो भी जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने बेसिकली उसमें क्या कहा था।